हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया मेडिकल लेक्चर अंकित में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कॉलीमेक्स सस्पेंशन और ड्रॉप्स के बारे में, जिसका उपयोग बच्चों में किया जाता है। सबसे पहले हम इसके उपयोग के बारे में बताएंगे कि इसका उपयोग बच्चों में कब किया जाता है, इस दवा को बच्चों को कब पिलाया जाता है, कौन सा ऐसा बच्चे को दिक्कत होता है, कौन सा ऐसा बच्चे में बीमारी होती है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। उसके बाद हम इसके डोज के बारे में बताएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाएंगे, कितने खुराक इस दवा का बच्चों को पिलाएंगे। उसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है तो कौन कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी और चेतावनी। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो उससे पहले कौन सा ऐसा सावधानी और चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। उसके बाद हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। अगर इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं। कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम इसके यूज के बारे में बताएंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है कि जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, बच्चों में कौन सा ऐसा बीमारी होता है कि इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे, कौन सा ऐसा दिक्कत होगा बच्चों को कि इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे। स्टमक पेन। स्टमक पेन का मतलब होता है पेट का दर्द। अगर बच्चों में पेट का दर्द हो रहा है, अगर बच्चा का पेट दर्द कर रहा है तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिलाने से उसका पेट का दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस प्रॉब्लम, गैस की समस्या। अगर बच्चों में गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस की समस्या हो रही है जिसके कारण उसका पेट उठ फूल जा रहा है, पेट फूला फूला दिख रहा है, तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से यह समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टमक क्रैम्प्स। स्टमक क्रैम्प्स का मतलब होता है पेट में ऐंठन उठन होने लगता है। अगर बच्चा का पेट में ऐंठन उठन होने लगता है, ऐंठन, मरोड़, और उसके कारण पेट में अगर दर्द वर्द होता है, मरोड़ और ऐंठन के कारण पेट में दर्द होता है, पेट मरोड़ता है, पेट में ऐंठन होता है, पेट में दर्द होता है, तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। अगर बच्चा का लैट्रिन नहीं हो रहा है, 2-4 दिन से बच्चा का लैट्रिन नहीं हो रहा है, 5 दिन से, 1 हफ्ता से बच्चा का लैट्रिन नहीं हो रहा है, तो उसे कब्ज बोला जाता है। अगर बच्चा लैट्रिन नहीं कर पा रहा है तो उसके पेट में कब्ज बना हुआ है, इसी के कारण बच्चा लैट्रिन नहीं कर पा रहा है, उसका लैट्रिन नहीं पास हो पा रहा है, उसका पैखाना नहीं पास हो रहा है, वह पैखाना नहीं कर रहा है 2-4-5 दिन से, तो उसे कब्ज बोला जाता है। वह कब्ज बन जाता है जिसके कारण बच्चा का पेट उठ दर्द करेगा, पेट उठ मरोड़ेगा, तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, स्टमक ब्लोटिंग। स्टमक ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट का फूलना। अगर बच्चा का पेट उठ फूल जाता है, पेट कैसे फूलोगा, उसके पेट में गैस वैस बनाएगा, अगर कब्ज वब्ज बना देगा तो उसके पेट में गैस वैस बनाएगा, उसके कारण से भी बच्चा का पेट उठ फूल जाएगा। अगर ऐसा समस्या होता है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त। अगर बच्चा बार बार लैट्रिन कर रहा है तो उसे दस्त बोला जाता है। अगर बच्चा बार बार पैखाना कर रहा है, एक दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार, जो भी कर रहा है, बार बार लैट्रिन कर रहा है, बार बार पैखाना कर रहा है, तो उसे दस्त बोला जाता है। और जब बार बार लैट्रिन पैखाना करेगा तो उसके वजह से भी उसके पेट में दर्द वर्द हो सकता है, पेट ओट में मरोड़ वरोड़ हो सकता है, तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, इरिटेबल बोअल सिंड्रोम, संवेदनशील आंत की बीमारी। इस बीमारी में भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। हमने इसके उपयोग के बारे में बता दिया है। इनमें से कोई भी दिक्कत होता है तो इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। हमने इसके उपयोग के बारे में बता दिया है कि इसका उपयोग कब कब किया जाता है, इसका यूज कब कब किया जाता है। अब हम इस दवा के डोज के बारे में बताएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना मात्रा बच्चों को पिलाएंगे, इस दवा का कितना मात्रा, कितना खुराक बच्चों को पिलाएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो इस दवा का कितना मात्रा, कितना खुराक बच्चों को पिलाएंगे।
अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है, अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है, अगर बच्चा 3 से 6 महीना का है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है, अगर बच्चा 2 से 8 साल का है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 बार पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 बार पिलाएंगे। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। नेक्स्ट, BD का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। BD का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। नेक्स्ट, जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दें। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा को 4 घंटा के अंतराल में पिलाना होगा। 4 घंटा का गैप रख कर पिलाना होगा। अगर एक बार पिला दिए है तो दूसरा बार इस दवा को 4 घंटा के बाद पिलाना है। दूसरा बार इस दवा को 4 घंटा के बाद पिलाना है। जब भी इस दवा को पिलाना है तो 4 घंटा का गैप रखना है, 4 घंटा के बीच रखना है, उसके बाद ही इस दवा को बच्चों को पिलाना है। अगर एक बार इस दवा को बच्चों को पिला दिए तो उसके 4 घंटा के बाद ही इस दवा को बच्चों को पिलाना है। नेक्स्ट, ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा का आवश्यकता है बच्चों को पिलाने के लिए तो मैक्सिमम एक दिन में 3 बार इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो मैक्सिमम ज़रूरत होने पर इस दवा को अपने बच्चों को एक दिन में 3 बार दे सकते हैं, यानी एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं। अगर इस दवा को ज़रूरत है पिलाने के लिए बच्चों को तो एक दिन में 3 बार इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। और जब भी पिलाना होगा 4 घंटा का अंतराल रखना है, 4 घंटा का गैप रखना है, 4 घंटा का बीच रखना है, उसके बाद ही इस दवा को बच्चों को पिलाना है। एक बार पिला दिए तो उसके 4 घंटे के बाद दूसरा डोज पिलाना है, दूसरा खुराक 4 घंटे के बाद पिलाना है। हमने इसके डोज के बारे में बता दिया है कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिलाना है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है दवा का उल्टा प्रभाव, दवा का दुष्प्रभाव। कोई भी दवा है हम उसको किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं और उसका मेरे बॉडी पर उल्टा प्रभाव पड़ गया, उसका कोई दूसरा इफेक्ट मेरे बॉडी पर पड़ गया तो उसे साइड इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। कोई भी दवा है अगर उसका उल्टा प्रभाव हमारे बॉडी पर पड़ गया, उसके वजह से मेरे को और कोई बीमारी हो गई, मेरे को और कोई दिक्कत होने लगा उस दवा को पीने से, तो उसे उस दवा का साइड इफ़ेक्ट बोला जाता है। चलिए हम बताते हैं कौन कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है अगर इस दवा को अपने बच्चों को पिलाते हैं। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इस दवा का उपयोग बच्चों में पेट दर्द और पेट मरोड़ को ठीक करने के लिए किया जाता है। फीलिंग स्लिप, अगर इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद फीलिंग स्लिप आती है, यानी फीलिंग स्लिप का मतलब होता है नींद आना, ज़्यादा मात्रा में नींद आना। बच्चे जितने मात्रा में सो रहा था उससे भी ज़्यादा मात्रा में बच्चा सोएगा, तो यह साइड इफ़ेक्ट है इसका। नेक्स्ट, डिजनेस, चक्कर ओकर आ सकती है, चक्कर आना यानी चक्कर ओकर आ सकती है। नेक्स्ट, बुलरेड विजन का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई दे सकता है बच्चों को, धुंधलापन दिख सकता है। नेक्स्ट, नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट, बच्चा घबरा सकता है, बेचैन हो सकता है, घबरा सकता है। नेक्स्ट, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, बच्चा उल्टी भी कर सकता है। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, बच्चा उल्टी भी कर सकता है। नेक्स्ट, ड्राइनेस इन द माउथ, मुंह में सूखापन, उसके मुंह में सूखापन दिख सकता है, उसका मुंह सूखा दिख सकता है। नेक्स्ट, नौजिया का मतलब होता है जी मचलाना, उसका जी मचला सकता है, घबरा सकता है बच्चा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, उसे भूख नहीं लग सकती है।
और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले, इस दवा को बच्चे को पिलाने के बाद इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। इस दवा को बच्चे को पिलाने के बाद हमने जितना भी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया है, इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। हमने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता दिया है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं तो इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। अब हम इस दवा के ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में बताने वाले हैं। ब्रांड नेम का मतलब होता है दवा का नाम। इस दवा का क्या नाम है, कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं, कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से यह दवा किसी भी मेडिकल पर बिकता है, कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। और इसके कंपोजिशन के बारे में बताने वाले हैं कि इस दवा में क्या पाया जाता है, कौन सा ऐसा साल्ट है जो कि इस दवा में पाया जाता है, इस दवा में क्या पाया जाता है। ब्रांड नेम, सबसे पहले ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। कॉलीमैक्स सस्पेंशन जो कि 30 ml के स्ट्रेंथ में आता है, कॉलीमैक्स सस्पेंशन जो कि 30 ml के स्ट्रेंथ में आता है। इस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, कॉलीमैक्स ड्रॉप्स, कॉलीमैक्स ड्रॉप्स जो कि 10 ml के स्ट्रेंथ में आता है। इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। कॉलीमैक्स ड्रॉप्स जो है 10 ml का आता है। इसका उपयोग छोटे छोटे बच्चे में, नवजात शिशु में, 2 महीना का बच्चा है, 4 महीना का बच्चा है, 3 महीना का बच्चा है, उनमें कॉलीमैक्स ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। और कॉलीमैक्स सस्पेंशन का उपयोग उन बच्चों में किया जाता है जो 6 महीना के हो गए हैं, 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 2 साल, मतलब इतने उम्र के बच्चे में सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रॉप से दवा दिया जाता है, जैसे कॉलीमैक्स ड्रॉप्स जो कि 10 ml यानी छोटी सी क्वांटिटी में आती है। 10 ml की बोतल आती है, 10 ml की छोटी सी ड्रॉप्स में आती है। और कॉलीमैक्स सस्पेंशन जो कि 30 ml के सस्पेंशन में आती है, 30 ml के एक बड़ा सा डिब्बा में आती है। हमने इसके ब्रांड नेम के बारे में आपको बता दी है। अब हम आपको इसके कंपोजिशन के बारे में बताएंगे कि कॉलीमैक्स सस्पेंशन में क्या पाया जाता है, कौन सा साल्ट नेम पाया जाता है इस दवा में। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड सेमिथकॉन इसमें पाया जाता है। जो कॉलीमैक्स सस्पेंशन है इसमें डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और सेमिथकॉन पाया जाता है। हमने इसके कंपोजिशन और ब्रांड नेम के बारे में बता दिया। हमने इसके ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में बता दिया है। ब्रांड नेम जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं, और कंपोजिशन इस दवा में कौन सा ऐसा साल्ट नेम है जो कि पाया जाता है। अब हम इस दवा के प्रिकॉशन के बारे में बताने वाले हैं। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी और चेतावनी। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी है, कौन सा ऐसा चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा कंडीशन है कि इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा बात है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। This medicine should not be given to a child who has liver and kidney disease। जिस बच्चे को लीवर और किडनी की बीमारी है उसे इस दवा को नहीं पिलाना है। अगर कोई बच्चा है उसे लीवर और किडनी की बीमारी है तो उसे इस दवा को ना पिलाएं। अगर कोई बच्चा है जिस बच्चे को लीवर और किडनी की बीमारी है तो उसे इस दवा को बच्चे को नहीं पिलाना है, उस बच्चे को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटी टू योर चिल्ड्रेन। इस दवा को अपने बच्चे को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। इस दवा को बच्चे को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। कोई भी बच्चा है उसे इस दवा को
उसे इस दवा को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। इस दवा का ज़्यादा मात्रा बच्चे को नहीं पिलाना है। यानी अगर डॉक्टर ने 2 ml बोला है तो 2 ml पिलाएं, 3 ml बोला है तो 3 ml पिलाएं। ये नहीं कि 5 ml पिला दिए, 10 ml पिला दिए, ऐसा नहीं करना है। इस दवा को जितने मात्रा में डॉक्टर ने पिलाने को बोला है उतना ही मात्रा में पिलाएं। जितना मात्रा में इसे पिलाने को बोला गया है उतना ही मात्रा में पिलाएं। इस दवा को ज़्यादा मात्रा में बच्चे को ना पिलाएं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 days विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने बच्चों को यह दवा 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से ख़रीद कर लाते हैं, स्वयं से अपने मन से ख़रीद कर लाएँ किसी मेडिकल से, तो इस दवा को 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं पिलाना है बच्चे को। अगर अपने मन से इस दवा को किसी भी मेडिकल से ख़रीद कर लाते हैं तो 3 से 4 दिन पिलाइए, उसके बाद मत पिलाइए। अगर उससे ज़्यादा दिन पिलाना है, अगर आपको 1 हफ्ता पिलाना है, 10 दिन पिलाना है, तो उसके बाद अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इस दवा को अपने बच्चों को ज़्यादा दिन तक पिला सकते हैं। अगर इस दवा को अपने मन से स्वयं से ख़रीद कर लाते हैं तो इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। 3 से 4 दिन से ज़्यादा इस दवा को बच्चों को ना पिलाएं। अगर उससे ज़्यादा दिन आपको पिलाना है इस दवा को तो अपने डॉक्टर से मिले, उसके बाद ही इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा पिलाएं। 3 दिन से ज़्यादा दिन तक पिला सकते हैं। अगर इस दवा को आपको 3 दिन से ज़्यादा दिन तक पिलाना है तो इस दवा को खरीदने के बाद अपने डॉक्टर का सलाह लें। अगर अपने मन से इस दवा को आप खरीद कर लाते हैं तो इस दवा को अपने बच्चों को 3 से 4 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। और उससे ज़्यादा दिन पिलाना है तो अपने डॉक्टर का सलाह लें।